जय माता दी दोस्तों। आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही अलग जरा हट के प्रश्न है कि सपने में नाग या नागिन देखने का क्या अर्थ है, उसका क्या मतलब है। अगर किसी के सपने में यानी स्वप्न में नाग या नागिन के दर्शन होते हैं तो आखिर उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आखिर क्या संकेत उस मनुष्य को प्राप्त होने वाली है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। भले ही सांप डरावने होते हैं, विषधारी होते हैं, उनके काटने से मनुष्य की या किसी भी जीव जंतु की मृत्यु तय होती है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि अगर वो सपने में दर्शन हो तो उसका शुभ फल प्राप्त हो। तो नाग या नागिन से जुड़ी पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रों में लिखित है कि नाग फन उठाए काला नाग देखना शुभ है, धन प्राप्ति होती है। रेंगता या खामोश पड़ा नाग देखना काम सुख की प्राप्ति होती है। नाग को मारना या नाग का प्रहार करना संतान पीड़ा का सूचना है। गले में नाग लटकाए हुए देखना अशुभ है। नाग को बिल में जाने या बिल से निकलते हुए देखना धन लाभ की सूचना है। खुदाई करते समय या कोई वस्तु उठाते समय नाग का निकलना या दिखना अत्यंत शुभ है। नाग का डसना मान सम्मान की प्राप्ति है। नाग विष से मरे स्त्री पुरुष का रूप देखना दीर्घायु होने का संकेत है। अगर आपके सपने में नाग पूजा करते समय यानी नाग पंचमी के पर्व पे अगर आपने स्वप्न देखा हो तो वो सफलता का चिन्ह है और साथ ही शुभ संकेत मिलने की पूरी संभावना आपके जीवन में पड़ती है। तो सोचिए, एक जो विषधर सांप होता है वो भले ही विषधर होता है, उसके काटने से यानी उसके डसने से मनुष्य की या जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है, लेकिन सपने में अगर आपको उसी सांप यानी नाग के दर्शन हो जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि सांप को बिल में देखना या बिल से निकलते देखना या कोई सामान आप हटा रहे हैं उसमें से सांप को निकलते देखना सपने में, या रास्ते से सांप गुजर जा रहा है, या फिर कोई नाग फन उठाए हुए आपको दर्शन हो रहे हैं, या फिर नाग किसी मनुष्य को डस रहा हो वो सपने आप देख रहे हैं, या जो व्यक्ति सांप दंश से जिसकी मौत हो गई हो अगर आपने उसके सपने देख रहे हैं तो आपकी दीर्घायु है, यानी आपकी आयु में वृद्धि है, यानी आपका जीवन जितना भगवान ने तय किया होगा उतने जीवन आप जी कर जाएंगे, यानी आपकी अकाल मृत्यु कभी भी नहीं होने वाली है। जितना ऊपर वाले ने आपका जीवन आयु निर्धारित किया है उतना आप संसार में जीवन जीकर ही जाएंगे। तो सोचिए कि नाग यानी सांप के स्वप्न देखने का फल कितना ही शुभ है। भले ही सांप डरावने होते हैं लेकिन उनका स्वप्न देखना अत्यंत शुभ है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा शास्त्रों में लिखित है जिसका नाम है स्वप्न संहिता। अगर आपके मन में जरा सा भी संदेह हो इस उत्तर को लेके तो आप मार्केट से ये पुस्तक खरीद के स्वयं पढ़ के अपने मन की शंका दूर कर लीजिएगा। लेकिन अब इतने सारे शुभ फल शुभ संकेत ये बता रहा है कि नाग को देखने का है, लेकिन इसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन है, इसमें भी एक निर्धारित समय है कि किस काल किस समय देखे गए सपने पूरे होते हैं, यानी समय का विशेष प्रभाव है सपने पे, वो भी जानना आपको अत्यंत ही आवश्यक है। तो चलिए उस जानकारी को भी मैं आप सभी को बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखित है कि रात्रि के प्रथम और द्वितीय पहर में देखे गए सपनों का कोई फल प्राप्त नहीं होता, वो निष्फल होते हैं। यानी रात्रि का प्रथम पहर है शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, और रात 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक के बीच में देखे गए सपनों का कोई फल नहीं होता। अगर आपने इस समय अगर सपने देख रहे हैं तो उसका कोई फल नहीं है, यानी शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक के बीच में देखे गए सपनों का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। और रही बात कितनी बजे देखे गए सपनों का फल आपके जीवन पर पड़ता है चाहे प्राप्त होता है, तो इसमें लिखित है कि रात्रि के अंतिम पहर में ही देखे गए सपनों का फल प्राप्त होता है, वही सपने प्रायः पूरे होते हैं, सार्थक होते हैं। तो रात्रि का अंतिम पहर का समय काल कितना है, तो उसका समय है रात्रि 3 बजे से लेकर भोर 6 बजे तक। मैं एक बार फिर आपको दोहरा दे रहा हूं, रात्रि 3 बजे से लेकर भोर 6 बजे तक के बीच में देखे गए सपने प्रायः पूरे होते हैं, सार्थक होते हैं, उन्हीं सपनों का फल आपके जीवन पर पड़ता है। और भी कुछ विशेष जानकारी है जो मैं आप सभी को बता दूं कि
वैज्ञानिकों की शोध के अनुसार ऐसा पाया गया है कि मनुष्य के खान पान पर सपनों का विशेष प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो मांस, मछली, मदिरा इत्यादि का सेवन करके जो मनुष्य सपने देखते हैं, उसके सपने प्रायः व्यर्थ होते हैं, निष्फल होते हैं, उसका कोई भी अर्थ, फल आपके जीवन में नहीं पड़ने वाला है। और रही बात, जो मनुष्य हल्का सात्विक निरामिष भोजन करता है, यानी शाकाहारी भोजन करता है, उसके ही सपने प्रायः सफल होते हैं, सार्थक होते हैं, पूरे होते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा शास्त्रों में लिखित है। फिर आप कमेंट नहीं कर दीजिएगा कि ये सारी बातें मैं गलत बता रहा हूँ। तो केवल सपने मात्र देख लेने से वो पूरे नहीं हो जाते हैं, चाहे वो अच्छे सपने हो चाहे बुरे सपने हो, उसकी भी एक समय अवधि है जो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम में बता दिया हूँ। तो आप उस समय अवधि पे अगर देख रहे हैं और साथ ही मांस मछली बिना खाए हुए देख रहे हैं, साथ ही और एक विशेष जानकारी है जो शास्त्रों में लिखित है कि व्यक्ति जो सपने देख रहा हो वो स्वस्थ अवस्था में हो, ऐसा भी ना हो पीड़ित हो, वो अस्वस्थ हो। पीड़ित का मतलब यह है कि आपको कोई बीमारी ग्रसित है और आपने दवा इत्यादि खा के लेट के वो सपने देखे हो। स्वस्थ शरीर के देखे गए सपने पूरे होते, अस्वस्थ शरीर के देखे गए सपने पूरे नहीं होते। ऐसा मैं नहीं, ऐसा शास्त्रों में लिखित है। और कई मनुष्य का ऐसा प्रश्न आता है, बार बार मैं देखता हूं कि यार सपने नाम की कोई चीज होती है, मैंने तो आज तक सपने देखा ही नहीं, ये सारी बातें झूठ है। तो मैं उन सभी को ये बात बता दूं कि शास्त्र में जो लिखित है उसे आप बिल्कुल ध्यान से सुने कि संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो स्वप्न ना देखता हो। यह बात अलग है कि निद्रा टूटने के बाद स्वप्न याद नहीं रहते और कुछ की स्मृति से मतलब है याददाश्त, यानी कुछ की याददाश्त निद्रा टूटने के बाद भी बनी रहती। यानी कोई मनुष्य की जिसकी स्मृति यानी याददाश्त मजबूत होती है, वो सपने टूटने के बाद भी उस सपनों को याद रखता है, तभी वो अपने करीबी लोगों से वो सपने के बारे में बताता है। और जिसकी स्मृति यानी याददाश्त कमजोर होती है, वो निद्रा टूटते ही गायब हो जाती है, तो उसको क्या याद रहेगा। यानी जब आपको याद ही नहीं रहेगा तो आप किसी से बताएंगे क्या? आप तो ये मान लेंगे कि भाई स्वप्न होते ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं है। इस बारे में शास्त्र में भी लिखित है कि अधिकांश स्वप्न निद्रा टूटते ही लुप्त हो जाते हैं। लुप्त का तात्पर्य है गायब हो जाते हैं। इतना तो स्मरण है कि स्वप्न देखा है, पर क्या याद ही नहीं रहता। यानी कई लोग जो है स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्वप्न टूटता है वो लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मनुष्य उठता सोचता कुछ तो सोचे थे, देखे थे, लेकिन वो याद नहीं, तो कैसे बोल दे? उसकी भी गलती क्या है? जब उसको याद ही नहीं है तो आपसे बताएगा क्या? यानी वो सपनों को झूठा ही साबित करेगा। लेकिन मैं आप सभी को ये बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो शास्त्रों, वेदों, पुराणों में जो बातें लिखित है उसे आप गलत साबित कदापि नहीं कर सकते हैं। मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन जो शास्त्रों में लिखित है मैं वो सारी जानकारी आपको बता दिया हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।